नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। तय समय अनुसार मैं आपके सामने पेश हो चुका हूं। जगदीश सिंह जी भाटी, आपने इनवाइट किया है मुझे। मैं आपसे कुछ समय बाद बात कर पाऊंगा। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आपसे वही बात कहूंगा, क्योंकि कल की बात बहुत लोगों तक पहुंची। उसके बाद रिप्लाई आनी चालू हुई। अहमदाबाद, पता नहीं कहां से कुछ लोगों ने उनके साथ हुई जालसाजी के बारे में बताया। तब मुझे जाकर पता चला कि ये वो कितना बड़ा गिरोह था। साथियों, बात होती है धंधे से चालू सत्यनारायण और मुन्ने खां। शायद काफी वायरल हो चुका है। विमला पुत्री रामेश्वर लाल आरडी 860 और मुन्ने खां के बीच लिव इन रिलेशनशिप जो 2018 में, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि हम 15 साल से आपस में साथ रह रहे हैं। शायद दोनों को भरोसा नहीं था एक दूसरे पे, क्योंकि इनका बिजनेस एक अलग टाइप का था। मस्ती मारने के मूड में जब लोगों को ठगा जाता है तो लालच भी दिया जाता है। मुन्ने खां द्वारा जो दमामी है, हाल ही में सांखला फाटे पर विमला और स्वयं के नाम से एक होटल 40 लाख रुपए में खरीदा गया। जब यह होटल खरीदा गया तब मुक्ता प्रसाद में जो सत्यनारायण की पत्नी के नाम से जो लिव इन रिलेशनशिप मुन्ने खां के साथ रह रही थी, उसके नाम से जो मकान खरीदा गया वो बेच दिया गया था। उसके बाद 40 लाख रुपए का एक होटल कोलायत सांखला फाटे पर खरीदा गया, जो दोनों के नाम से हैं। अब हमारे युवा उत्साही और कुछ जिनका बिजनेस है, इस प्रकार की बातें उड़ाना, जो इसको लहू जिहाद का चोला पहनाना चाहते हैं। मैंने कल बात कही थी कि एक तो एक्सीडेंटली हो जाता है और एक स्वयं द्वारा कारित किया गया कृत्य अपराध होता है। जब आज मैं अंदर तक गया, मैंने फोटोएं इकट्ठी की। वो शादी 2019 में हो चुकी थी। तब ये लोग आपस में सहमत थे और शादी हुई है
शादी की फोटोएं अगर देखें तो वो घर सत्यनारायण डूडी का था। दोनों ने आशीर्वाद दिया। छोटा घर में प्रोग्राम रखा गया और जब ये बालिग हुए तब हाल ही में इनको अटेस्टेड करवाया गया तथा नगर निगम से, जिसमें बंगला नगर विवाहिक स्थल बताया गया है, प्रमाण पत्र भी लिया गया। साथियों, ये हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक गैंग थी। मैं 1 मिनट आपसे इजाजत चाहूंगा। बाद में बात करो, भाई तो बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यानी हनी ट्रैप से ज्यादा खतरनाक मामला। यह लोग जाल फैलाते थे और ग्राहक लाते थे। उसके बाद इन लोगों का यह धंधा था। इन्होंने, शायद आपने सुन रखा हुआ होगा, नखत बना और बबूता सिद्ध। इनके गाने बजाने वाले दमामी जो सिर्फ सोलंकियों के लिए गाना गाते हैं, उस गरीब बेचारे की जमीन जो 50 लाख रुपए में बिकवा कर सारे पैसे अपने पास रख लिए और तथा उसको सिर्फ एक काले कलर की कैंपर देकर अलविदा कह दिया। एक मोटासर गांव का बीकानेर में इन लोगों ने सौदा किया एक जमीन का। उस जमीन में जितना पैसा आया, जिस कल मैं मोमडन की बात कर रहा था, वो मोटासर गांव का था। ये रात्रि के समय यह दोनों बाहर निकल गए और फिर उस पत्नी ने शोर मचाया। जब फोन पे बात हुई तब इस मुन्ने खां ने यह कहा कि तू तो पैसे देकर अपनी जान छुड़ा ले। तब उसने कहा कि मैं तो फांसी खाने के बराबर रह जाऊंगा। रात्रि के 2-2:30 बजे की बात बताई जा रही है। मैंने पड़ोसियों से भी पता किया, पूरी पड़ताल की इस बारे में, और वो 7.5-8 लाख रुपए लूट कर चला गया। इसी प्रकार से एक टायर का विक्रेता जो जाति से राजपूत, वो भी लूट के गया। इसी प्रकार से एक दंतौर का मोमडन, वो भी लूट के गया। यानी इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मुन्ने खां को लगा कि मैंने जमीन है जो इस औरत के नाम ज्यादा करवा दी, तो उसने एक साजिश रची। साजिश तो पहले से ही थी, इसको आली जामा पहनाना ताकि सारी संपत्ति जो मैंने दी है वो भी मेरी हो जाए।
इन्होंने बीकानेर के बड़े से बड़े गुंडे को नहीं छोड़ा। गढ़ियाला में करनी माता का निज मंदिर है, वहां पर रात्रि के समय जो डोडा पोस्ट के व्यापारी होते हैं उन तक को लूट लिया गया। यानी ये गैंग बहुत खतरनाक गैंग है। कुछ हमारे समाज के युवा उत्साही, उनको लव जिहाद के बारे में मालूम नहीं है। लव जिहाद कहाँ से चालू हुआ था? जब फेसबुक पर अपना नाम, जिसका नाम असलम था, उसने अपना नाम संजय किया। उसके बाद दोनों की चैटिंग हुई और हिंदू बताकर उसने शादी कर ली। उसको लव जिहाद का दर्जा दिया गया। हमारे यहां तो डेफिनेशन चेंज हो गया। हम तो भ्रष्टाचारियों का साथ देने लग गए। वारे दुनिया। मेरे कहने का मतलब, यदि सच्चाई हो तो मैं राजपूत का बेटा हूं। क्षत्रिय के लिए गौ, ब्राह्मण, स्त्री, इसकी रक्षा करने का उसका कर्तव्य होता है। अगर सत्य बात हो तो मुझे इतनी लंबी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा का सीधा काम तमाम। मेरे कहने का मतलब, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। परिस्थितियां कुछ अलग है। लोग भावनाओं में बह रहे हैं। एक बात और बता दूं, आज उस लड़की का एक वीडियो जिसमें वो कह रही है कि मैंने धर्म नहीं चेंज किया। लड़के ने धर्म चेंज किया है। आपको मालूम है कि जब व्यक्ति हिंदू संस्कार के अंदर आता है तो वो जनेऊ धारण करता है। और मुस्लिम क्या करते हैं? उसकी सुन्नत होती है। कैसे धर्म परिवर्तन हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं कि अधर्मी लोग जब धर्म की बात करने लग जाए, उस काल को हम क्या कहेंगे? मैं इस काल को सत्यानाशी काल कहना चाहूंगा। कलयुग भी नहीं, कलयुग नहीं है, ये सत्यानाशी युग है। क्योंकि धर्म की आड़ में हम सारा खेल करने जाते हैं। धर्म पर कोई चलता नहीं है। बड़ी विडंबना है। कैसी बात कि मैंने धर्म चेंज नहीं किया, धर्म उसने चेंज किया है। धर्म चेंज कैसे किया ये तो बताएं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप, मैं इसके बाद में मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि
कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे जिहादी को फांसी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन लो खोटा तो लवार क्या करे। बताइए। कल किसी ने कहा डोली हिंदू समाज से होता है और इनको दाढ़ी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कोलाई क्षेत्र के अंदर जितने भी ये लोग हैं ये दमामी कहलाते हैं और ये राजपूतों की दिहोड़ी पर होली, दिवाली, तीज, त्योहार में गाने गाते हैं, भजन भी गाते हैं। यह मामला लहू जिहाद का नहीं, बार बार यही कहूंगा, अगर कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो। यह मामला सीधा का सीधा जनता को जमीन दिखाकर जमीर बेचने जैसा है। इसके खुलासे बहुत होंगे। आज किशन लाल जी भाटी द्वारा अटेस्टेड किया गया 2018 का, जिसमें लिव एंड रिलेशनशिप का मामला भी आ गया। इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता। मैं सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नौजवानों को, धर्म के प्रति उत्साही व्यक्तियों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि मदद उसी व्यक्ति की जाती है जो इनोसेंट हो। ये तो खुद अपराधी हैं। अपराधियों की मदद करने का मतलब आप उसी अपराध में शामिल होकर अपने जमीर को मारने वाली बात कर रहे हैं, चाहे प्रचार के लिए या पैसे के लिए। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, जागते रहिए और अपने घर का ख्याल रखें। अपने आप देश सुधर जाएगा।